जी तो आप देख रहे हो उम्मीद फॉर्नेशन। अभी हम उपस्थित हैं बिहटा नगर परिषद के बिशंबरपुर गांव में, जहां आज नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार रजनीश कुमार तिवारी जी चुनाव प्रचार में आए हुए हैं और यहां लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आइए हम ले चलते हैं सीधे वहीं जहां रजनीश कुमार तिवारी जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और रजनीश कुमार तिवारी के बारे में एक बात आपको बता दें कि बिहटा में ऐसा कोई भी समाज सेवा का काम हो तो वहाँ रजनीश कुमार तिवारी सबसे आगे नजर आते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे वहाँ जहाँ रजनीश कुमार तिवारी आज जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं रजनीश कुमार तिवारी जी से कि आखिर वो किस विजन को लेकर यहाँ का जो बिहटा नगर परिषद का उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उम्मीद फॉर्नेशन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विजन है, क्या उद्देश्य लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? साफ उद्देश्य साफ है, मेरे घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे तो चूंकि बिहटा नगर परिषद क्षेत्र है तो जो नगर परिषद क्षेत्र के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको जनता तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। चाहे स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ वातावरण हो, हरा भरा क्षेत्र हो, गंदगी बिहटा में ना हो, हर घर नल जल हो और यहाँ बिहटा में साफ स्वच्छ स्वस्थ बिहटा हो, अपराध मुक्त बिहटा हो, विकासशील बिहटा हो, हर घर गली पहुंचाना, नली पहुंचाना, सड़क बनवाना, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में लोगों को एक समान मुख्य धारा में समाज के लाना या नगर परिषद कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, हर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे, सरकारी योजना या भारत सरकार का हो, बिहार सरकार का हो, जो भी योजना हो उसको जमीन के धरातल तक उसको उतारना हो, लोगों की मतलब जो जन समस्या होगी उसका समस्या का निराकरण हो, एक प्रतिनिधि अपने वोटर से प्रत्यक्ष रूप से मिले, उसका सेवा करे। तो त्याग, सेवा, समर्पण का भावना मेरे में, आप अगर मेरे को जानते होंगे तो शुरू से रहा है। हम हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे हैं, चाहे मेरे पास धन तो नहीं है लेकिन मन से और प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से हमेशा समाज के बीच में रहे हैं, समाज का मदद किए हैं, समाज में संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष को निरंतरता के साथ आगे भी हम अगर उप मुख्य पार्षद पद बनते हैं, आगे और कुछ भी बनते हैं तो ये जो मेरी भावना है, जन भावना, उसका कद्र हम आजीवन करते रहेंगे और आज भी करते हैं। ऐसा चर्चा है कि बिहटा का जो नगर परिषद चुनाव है उसमें धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है चुनाव में। तो ऐसे में आप जैसे एक समाज सेवी जो पैसे से कमजोर है, अपनी मजबूत उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे? देखिए, इस चुनाव में तो धन पशु बहुत लोग आ गए हैं। कोई लग्जरी गाड़ी से घूम रहा है, कोई जाति का सहारा ले रहा है, कोई धर्म का सहारा ले रहा है। इस चुनाव में लोकतंत्र की यही खामियां है। एक भारतीय लोकतंत्र की जो खूबसूरती रही कहीं ना कहीं वह खत्म हो गई है। और जहां तक बात है धन पे, तो बिहटा नगर परिषद की जनता बिकाऊ नहीं। अगर धन पे व्यक्ति अगर चुनाव जीतता तो आज गौतम अडानी और मुकेश अंबानी लोग इस भारत के नेतृत्व करता होते, चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि सारा जाति, धर्म और धन का भ्रम टूट जाएगा। हमेशा कर्म की जीत हुई है और भारत जो है कर्म की जनेरी रही है। यहाँ पे आप धर्म युद्ध देखे हैं, कर्म युद्ध देखे हैं। यहाँ पे आप गीता अगर पढ़ते हैं तो महाभारत का युद्ध देखे हैं। राम जैसे चरित्रवान और आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और यहाँ सदा कर्म की पूजा हुई है और हम कर्म करते हैं। धन से, जाति से, धर्म, मजहब से लोग अब ऊपर उठ चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि बिहटा नगर परिषद की जनता कर्म बल का साथ देगी। जो संघर्ष किया है, जो समाज में सेवा करता है, आज लोग हैं जो जात के सहारे चुनाव में तो आ गए हैं और अपना अपना जात और धन को प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को लोभ प्रलोभ दे रहे हैं। लेकिन यह आप जानिए कि बिहटा नगर परिषद में वो पहले कहाँ थे। आज आप देखिए कि रजनीश कुमार तिवारी जब शिक्षक का बात आया था, बेरोजगारी था, नोटबंदी था, जीएसटी की मार झेल रहा था, किसान जब एमएसपी कानून का और कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, जब नियोजित शिक्षक अपने वेतन के लिए और स्थायीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यही रजनीश कुमार था जो उनके धरना में, आंदोलन में, प्रदर्शन में उनके स्वर में स्वर मिला रहा था। यही थे जो हम सड़क पे नजर आते थे। आज आप बिहटा में देख रहे हैं बगैर कोई पावर में, अभी शक्ति विहीन है, ना हम अभी कोई संवैधानिक पद पे, ना कोई वैधानिक पद पे हैं। बावजूद इसके बिहटा में आप देखेंगे तो जीजे कॉलेज, गदाधराचार्य जनता महाविद्यालय के स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मेरा संघर्ष आप देखिए। बिहटा ओवरब्रिज पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो रोड ओवरब्रिज है, अंधेरे में जो घटना घटित होती थी, मर्डर हुआ करता था, छीनछान हुआ करता था, आज एलईडी लाइट से जगमग है बिहटा ओवरब्रिज। आज ये सब घटनाओं पे लगाम लगा है। आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस रोड की जो सड़कें थी वो 3 साल पहले छाई और तमाम खराब सड़कें हुआ करता। ग्रामीण कार्य मंत्री जय कुमार सिंह जी को आवेदन देके उसको ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क बनाने का काम किए। कितना लोगों को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, दिल्ली एम्स में, राम मनोहर लोहिया सफदरगंज अस्पताल हो गया, एनएमसीएच हो गया, वहां पे ऑक्सीजन दिलाना, सिलेंडर दिलाना, बेड दिलाना, आवाज के इलाज के लिए पैरवी करना हो या लोगों का वेटिंग टिकट कंफर्म कराना हो या
कोई भी समाज सेवा का काम रहता है न्यायिक रूप से, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो मतलब कानूनी एडवाइस देना हो तो हर तरीके से लोगों का मदद किए हैं। तो आप देखिए ना कि जो भी प्रत्याशी वो कहाँ थे, और इतना मेरा संघर्ष रहा। इस कम उम्र के युवा प्रत्याशी हैं पूरे बीटा नगर परिषद में, इस कम उम्र में संसाधन के अभाव में सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, फिर भी मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं है। धन बल में भले कमी हो सकती है, अर्थ बल में भले कमी हो सकती है, मनोबल में, कर्म बल में और तपोबल में हमारे आगे न कोई है न कोई होगा, जितने भी प्रत्याशी हैं। अच्छा, इस चुनाव में तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या आप तो लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप जो समाज सेवा करते हैं उसका फायदा आपको इस चुनाव में मिलने जा रहा है? देखिए, अब हमारा कर्म है, मेरा जो कर्म है अपना कर्म करना है। जनता को क्या लगता है, वो जनता लोकतंत्र में मालिक है, भगवान है। जनता देख रही है, समझती है। मुझे आशा और उम्मीद तो बीटा नगर परिषद की जनता से है कि जनता हमें जरूर अपना एक सेवक चुनने का मौका देगी, उनका सेवा करने का मौका मिलेगा, और लोगों का अच्छा मतलब रिगार्ड भी मिल रहा है, लोगों का अच्छा फीडबैक भी है, रिस्पॉन्स भी है, लोग सराह भी रहे हैं, लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ऐसा अभी तक मेरे जहन में जैसा मैंने भांपा है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैं बीटा नगर परिषद जनता के ये वादा करता हूं कि अगर आप हमको जिताते हैं तो बीटा नगर परिषद कार्यालय में एक भी दलालों का अड्डा नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त बीटा नगर परिषद। आप देखिएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से हर परिवार को, चाहे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत हो या जितना भी पेंशन स्कीम हो, हर गरीब तक वो स्कीम को पहुंचाना हो। तमाम सरकारी योजना जो बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन केंद्र है, उसको व्यक्ति तक पहुंचाना है। रोजगार सृजन करेंगे, स्वच्छ बीटा बनाएंगे, सुंदर बीटा बनाएंगे। और जितने भी नगर निकाय हैं, 243 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, उसमें बीटा को कोशिश यह करेंगे कि बीटा नगर परिषद अव्वल हो और बीटा के लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक विकास हो। बीटा एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बीटा का खड़ा हो, चूंकि एक औद्योगिक नगरी बन रहा है, नोएडा के तर्ज पे बीटा विकास कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि बीटा ग्रेटर पटना का जब बीटा हम आता है तो बीटा का नाम पूरे विश्व पटल पे, बीटा चूंकि अब तो राष्ट्रीय स्तर पे आ ही रहा है, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि हम नगर परिषद के माध्यम से बीटा को इतना चमका दे कि विश्व स्तर पे, जैसे हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय शहरों में, स्मार्ट सिटी में भी बीटा और ग्रेटर पटना कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक स्तंभ के रूप में जाना जाए। अब तो चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। बीटा के आम जनता को उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से, जो आपके बीटा नगर परिषद के वोटर है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उम्मीद फॉर नेशन के जितने भी व्यूअर है, पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और नगर परिषद की जनता को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, हम बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, संघर्ष करते हैं। मेरे पास न मेरा कोई जाति है, न मेरे पास बहुत मेरी जाति की संख्या है, और न ही मेरे पास धन है। मेरे पास मेरा समाज है, और हम सर्वजन समाज की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा पृथ्वी हमारे लिए हमारा परिवार है, और हम इस सबसे बहुत ऊपर उठ के यही कहें कि आप लोग एक आपका घर का भाई बेटा परिवार खड़ा है। आप 18 दिसंबर को जाएं, मतदान करें, और बकरी चुनाव चिन्ह मेरा 12 नंबर पे है, हमको वोट करें, सपोर्ट करें, और एक बार अपना सेवक चुनने का मौका दे। आप में अगर मेरा कहीं एक बार मौका दीजिए, कहीं कहीं से कोई शिकायत नहीं रहेगी। मेरा जितना क्षमता है उससे कहीं ज्यादा करें।